नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और नई मिस्टीरियस स्टोरी में। अभी आप लोगों ने स्क्रीन पे जो वीडियो देखा है यह 29 अप्रैल 2024 का वीडियो है, जिसमें एक महिला ने एक व्यक्ति के दोनों हाथों को बांध रखा है। उसके मुंह पर भी कपड़ा बांधा हुआ है। यह महिला जलती हुई सिगरेट से इस व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को दाग रही है। कभी इसकी छाती पे चढ़कर इसका गला घोंटने की कोशिश करती है, तो कभी चाकू से इसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, यह महिला जिस व्यक्ति के साथ यह दरिंदगी कर रही है, यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसका पति है। और 6 महीना पहले ही लव मैरिज हुई थी। और आखिर 6 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक बीवी को ऐसा कदम उठाना पड़ा, और क्या है इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई। चलिए आज के इस वीडियो में बिजनौर की सच्ची घटना का पूरा विश्लेषण करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जून 2023 से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में थाना शिवहरा के पास एक गांव पड़ता है। वहां पर मन्नान जैदी नाम का एक लड़का रहता है, जो जून 2023 में इसकी मित्रता एक लड़की से होती है जिसका नाम है मेहर जहां। यह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत है और पहली ही नज़र में मन्नान जैदी को इस लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों में शुरुआती बातचीत होती है। दोनों मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। 2 से 3 महीने की इस बातचीत के बाद मन्नान जैदी को ऐसा लगता है कि शायद जिस लड़की से वह प्यार करता है वो लड़की इसके टाइप की नहीं है। दरअसल मन्नान जैदी एक बहुत ही सिंपल टाइप का लड़का होता है। शराब को कभी हाथ नहीं लगाता था। बीड़ी सिगरेट तंबाकू का उपयोग कभी आज तक किया ही नहीं था। लेकिन शुरुआती मेल जोल में इसने देखा कि मेहर जहां के साथ कुछ ऐसी गलत आदतें जुड़ी हुई है, जो देखकर मन्नान जैदी को लगा कि शायद अब इस लड़की के साथ उसका गुजारा नहीं चलेगा। इसके बाद वो मेहर जहां से दूरियां बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही मेहर जहां को यह मालूम चलता है कि मन्नान जैदी उससे दूरियां बना रहा है, वो मन्नान जैदी पर शादी का दबाव बनाने लगती है। उस पर मन्नान जैदी मना कर देता है और फिर यह लड़की हंगामा खड़ा कर देती है और मन्नान जैदी के गांव उसके घर तक पहुंच जाती है और उसके घर जाकर इस बात की धमकी देती है कि या तो अपने बेटे से मेरी शादी कराओ, नहीं तो मैं उसे रेप केस में अंदर करा दूंगा। अब इस बात को लेकर मन्नान जैदी के घर वाले भी डर जाते हैं। वो इस बात के बारे में मन्नान जैदी से पूछताछ करते हैं, तो सारी बातें मन्नान जैदी बताता है कि इस लड़की को वो पसंद तो करता है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन इस लड़की की धमकी के बाद 17 नवंबर 2023 को इन दोनों का निकाह करा दिया जाता है। और निकाह के बाद मन्नान जैदी को उम्मीद थी कि शायद ये लड़की अब उसके साथ सही रहेगी। दिसंबर 2023 तक इसका व्यवहार बिल्कुल सही था, लेकिन दिसंबर महीने के अंत में ही इसने मन्नान जैदी से कहा कि अब वो अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, वो एक अलग घर लेकर रहेगी। मन्नान जैदी को इसकी बात माननी पड़ी और फिर बिजनौर में ही किराए का एक मकान लेकर मन्नान जैदी और मेहर, जो कि अब पति पत्नी बन चुके थे, ये दोनों वहाँ रहना शुरू कर देते। अब मेहर जहाँ के कहने पर मन्नान जैदी ने अलग घर तो ले लिया था, लेकिन अब मेहर जहाँ का असली चेहरा वो दिखना बाकी था। अब मेहर जहां अपनी फरमाइश रखना शुरू कर देती है। सबसे पहले उसने अपने पति से शराब लाने की फरमाइश करी। इसके बाद वो बिरयानी लाने के लिए भी उसे कहती है। अब उसके पति को ये बात बहुत अजीब लगी। हालांकि उसको पहले से इस पर डाउट तो ज़रूर था कि इसमें कुछ गलत आदतें हैं, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा था इस बात का। और शुरुआत में 1-2 बार उसने उसे शराब सिगरेट तंबाकू जैसे सामान लाकर दिया भी, जिसके बाद मेहर जहां की जो फरमाइश है वो लगातार बढ़ती रही। वो डेली शराब बीड़ी सिगरेट बिरयानी इस तरह की चीज़ों की डिमांड किया करती थी, जिस पर मन्नान जैदी अक्सर मना किया करता था और इन दोनों में फिर झगड़े हुआ करते थे। अक्सर मेहर जहां मन्नान जैदी को इस बात की धमकी दिया करती थी कि या तो मेरी फरमाइश पूरी करो, नहीं तो मैं तुम पर यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस लगवाकर जेल में अंदर करा दूंगी। अब इस बात से वो लड़का डर जाया करता था और वो उसे शराब बीड़ी सिगरेट जैसी चीज़ें लाकर दिया करता था। लेकिन ये बहुत समय तक नहीं चलने वाला था। अब मन्नान जैदी भी इन चीज़ों से तंग आ चुका और अक्सर
उनमें आपस में झगड़े होते थे, जिसमें मेहर जहां अक्सर मन्नान जैदी के साथ मारपीट किया करती। जैसा कि मैंने आपको शुरुआती में बताया, मन्नान जैदी एक सिंपल किस्म का लड़का था जो मारपीट वगैरह पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मेहर जहां उस पर हावी होती थी और उसके साथ मारपीट भी किया करती थी। 3-4 महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद मन्नान जैदी ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराने की सोची और वो पुलिस थाने में इस बात की तहरीर लेकर गया, जहां पर पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे देश में ऐसी धारणाएं बनी हुई है कि जो जुर्म और उत्पीड़न होते हैं वो सिर्फ महिलाओं के ऊपर होते हैं, मर्दों के ऊपर कोई उत्पीड़न नहीं होता है। इसलिए पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। 2 बार वो पुलिस स्टेशन गया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो समझ गया बिना सबूत के उसकी न तो कोई सुनवाई होगी और ना ही उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। अब उसके बाद उसने अपने घर में एक हिडन कैमरा लगाया और उसे मालूम था कि उसके साथ ये जो जुर्म हो रहा है ये फिर से होगा, इसलिए उसने उस कैमरे को ऑन कर लिया था। और यह बात है 29 अप्रैल 2024 की, जिस दिन उसकी बीवी का अत्याचार सारी हदें पार कर चुका था। उस दिन भी उसने अपने पति से बीड़ी, सिगरेट, शराब, बिरयानी लाने की मांग करती है, जिस पर उसमें झगड़ा हुआ और उस झगड़े के चलते मेहर जहां ने प्लान बनाया कि आज वो अपने पति पर पूरा जुर्म करेगी और इसी के चलते उसने दूध में सबसे पहले नशीली दवाइयां मिलाकर अपने पति को पिला दी। हालांकि कहीं न कहीं मन्नान जैदी को मालूम था कि आज उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए उसने घर का कैमरा ऑन किया हुआ था और ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, नहीं तो कोई इस पर यकीन भी नहीं करता। और देखा जा सकता है इस वीडियो में कि मन्नान जैदी की बीवी मेहर जहां वो सिगरेट पी रही है और उसी जलती हुई सिगरेट को मन्नान जैदी के प्राइवेट पार्ट पर लगा रही है, उसको दाग रही है, उसके शरीर पर अलग अलग हिस्सों में वो दाग रही है। उसके हाथ में चाकू है और उस चाकू से प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश भी कर रही है, उसको धमकी दे रही है, कभी उसकी छाती पर बैठती है, उसके साथ उसका गला घोटने की भी कोशिश करती है। ये अत्याचार जब मन्नान जैदी के ऊपर हो रहा था उसका ज़्यादा विरोध नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लड़की ने नशीली दवाइयों का सेवन अपने पति को करा रखा था। काफ़ी बेरहमी से उसको प्रताड़ित किया गया। इसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ। सुबह जब मन्नान जैदी को होश आया तो ये वीडियो लेकर पुलिस स्टेशन गया। बिजनौर के पुलिस स्टेशन में जाकर उसने ये वीडियो दिखाया और इसके बाद इसकी सुनवाई हुई और इस महिला के खिलाफ रिपोर्ट की गई। इसके बाद सारी बातों का खुलासा हुआ। ये जो महिला है इसकी शादी से पहले मन्नान जैदी के साथ साथ कई और लोगों से भी संबंध थे और शादी के बाद भी ये उनसे बात किया करती थी, पैसे की डिमांड किया करती थी। और इसने मन्नान जैदी से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि सिर्फ समाज में इसकी इज्जत बनी रहे। बाकी शराब, बीड़ी, सिगरेट, दारू का सेवन लगातार करती थी और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो भी लगातार चल ही रहा था। सभी से पैसे की डिमांड करती थी। बताया जा रहा है कि इसकी जो फैमिली मेंबर है यानी इसकी बहन और बहनोई, वो भी ये सारे काम करने के लिए इसका साथ दिया करते थे। पैसे ठगने के लिए वो इससे ये सारे काम कराने के लिए कहते थे। हालांकि इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है और मर्डर अटेम्प्ट और कुछ अन्य चार्जेस को लेकर इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है और अभी ये जेल में। लेकिन हमारे समाज में आज भी वो माहौल बना हुआ है कि अगर किसी मर्द पर कोई उत्पीड़न या फिर जुर्म होता है तो इसकी सुनवाई इतनी आसानी से नहीं होती। ऐसे बहुत से फॉल्स केसेस है जिसमें मर्दों को कई साल तक की जेल काटनी पड़ी जबकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को भी सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी आप इस वीडियो से क्या सीखें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को आप तक लाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है ताकि अपने तक आने वाली ऐसी हर अनहोनी से बचें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।